नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इंडिया ने चाइना की कंपनी BYD का जो $1 बिलियन का प्लान था भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने का, ये रिजेक्ट कर दिया है। ये एक बड़ा मूव है इंडिया का। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ ना मैं पिछले एक हफ्ते से फॉलो कर रहा था। न्यूज़ ये आ रही थी कि चाइना ने इंडिया को प्रपोजल दिया है कि हम ये एक बड़ा प्लांट सेटअप करना चाहते हैं हैदराबाद में, क्या आप तैयार हैं? हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे, बैटरीज बनाएंगे। मगर सरकार ने आउटराइट, यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, गवर्नमेंट रिजेक्ट्स BYD मोटर्स 1 बिलियन इंडिया प्लान टू बिल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरीज। अब आप में से हो सकता है कि कुछ लोग पूछे, BYD नाम कभी इतना सुना नहीं है इनका, कोई बहुत बड़ी कंपनी है क्या? ये कंपनी चाइना की ना टेस्ला है। जिस तरीके से USA की टेस्ला है, वैसे ही चाइना की है BYD। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये लोग बनाते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए होती है। और ना सिर्फ चाइना में, इनकी गाड़ियां आपको अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, पाकिस्तान में कुछ जगह लोग इसको यूज़ करते हैं। और BYD बाय द वे, इसकी जो फुल फॉर्म है ये है बिल्ड योर ड्रीम। ये जी इनका ब्रांड है। और अपने आप में मैं कहूँगा इन्होंने ओवर द इयर्स ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बना दी है। इतनी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बिल्ड करती है कि लोग आज के समय डायरेक्टली इनको कंपेयर करते हैं टेस्ला के साथ। तो इनका प्लान रिजेक्ट करना एक बड़ी बात है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब टेस्ला एक मेगा एंट्री कर रहा है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो बिल्कुल BYD को झटका यहाँ पे लगा होगा। इनके एक्चुअली प्लान थे, मुझे याद है 2022 में BYD ने ये कहा था कि अरे हम एक बार इंडिया में आ गए ना, एक बार हमने कदम रख दिया तो इंडिया को लेकर हमारे ऐसे प्लान्स हैं कि इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट शेयर का ना 40% तो हम ही कब्जा लेंगे। ये इनकी स्टेटमेंट थी। इनके इरादे बहुत ज़्यादा ऊंचे थे। और हो सकता है कि यहाँ पे आप एक बात नोटिस करें, लिखा है कि बफेट बैक्ड BYD। बफेट, वॉरेन बफेट, ये तो वो अमेरिकन बिलियनियर है जो काफ़ी बार दुनिया के रिचेस्ट मैन की लिस्ट में भी आते हैं। तो क्या वॉरेन बफेट ने भी BYD में पैसा लगा रखा है? देखिए, एक टाइम पर पैसा लगाया हुआ था, मगर रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सब देखकर वॉरेन बफेट ने BYD से अपनी इन्वेस्टमेंट्स खत्म कर दी हैं। आज के समय आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉरेन बफेट की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, इन्होंने अपना स्टेक कट कर दिया है BYD में। ये लोग कह रहे हैं कि हम एक ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहते जो डायरेक्टली टेस्ला को कंपटीशन देती है। तो इन्होंने देश प्रेम दिखाया है। और इसलिए आज के समय देखिए, BYD के लिए पीड़ा की बात यह है, अमेरिकन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। और उसके अलावा दुनिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट जहां पे फ्यूचर में बहुत सारी इनकी सेल हो सकती है, उस मार्केट का प्रॉपर एक्सेस भी इनको नहीं मिल पा रहा। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में भारत ने किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट, जी हाँ एक प्रॉपर एग्रीमेंट, मैं यहाँ पर किसी स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन कर लिया है जिसके अंडर दोनों देश मिलकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाएंगे। ये एग्रीमेंट वैसा ही है जैसा हमने USA के साथ साइन किया था रिसेंटली। बताइए किस कंट्री के साथ हमने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया या फिर जर्मनी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नव आज के समय अगर हम देखें ना, तो इंडिया की जो ऑटोमोबाइल मार्केट है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हाल ही में देखा गया कि इंडिया ने जापान को बीट कर दिया था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी व्हीकल मार्केट बनने की लिस्ट में। ना इस लिस्ट में ना नंबर 1 पे चाइना है, और उसके बाद नंबर 2 पे आपको मिलेगा USA, नंबर 3 पे इंडिया आ चुका है। और जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, कुछ सालों में टाइम लगेगा, ऑब्वियसली रातों रात ये नहीं होगा, बट कुछ सालों में पॉसिबिलिटी है कि हम USA को भी बीट करके सेकंड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन जाए। तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग गाड़ियां परचेज करेंगे। और अभी तो देखिए, भविष्य में ये बात हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबको शिफ्ट करना ही करना है। जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं एक टाइम पे आकर आउटडेटेड हो जाएंगी, क्लाइमेट के लिए भी ये ठीक नहीं है। दुनिया इवेंचुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ही बढ़ेगी। तो हमारे यहाँ ना अभी तो ये ट्रांजिशन हुआ भी नहीं है प्रॉपरली, तो बहुत से लोग इंडिया में गाड़ियां परचेज करने वाले हैं। और इस मार्केट के पीछे ना अमेरिकन कंपनीज भी पड़ी हैं और चाइनीज कंपनीज भी चाहती है कि इस मार्केट का शेयर हमको मिल जाए, बिलियंस की कमाई हो जाएगी। और जब चाइनीज कंपनी BYD ने अनाउंस किया कि हम $1 बिलियन का जो प्लांट है ये इंडिया में बनाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है कि सारा कैपिटल इनकी तरफ से आएगा,
इन्होंने कहा था कि एक इंडियन कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर ये करेंगे, कुछ कैपिटल इंडियन कंपनी भी लेकर आएगी, मगर BYD प्राइमरली अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएगी। और एक बार प्लांट सेटअप हो गया उसके बाद ना बहुत सारे बिलियन, परहैप्स 6 7 8 बिलियन डॉलर्स इवेंचुअली एक लंबे टाइम फ्रेम में ये और निवेश करेंगे, ताकि इंडिया में ना आराम से ये 10 से लेकर 15,000 गाड़ियां बना पाए। ये इनका टारगेट था। और ऑब्वियसली जब BYD ने इनिशियली अनाउंसमेंट करी तब पूरी दुनिया ने नोटिस किया कि अच्छा ओके, अब कंपटीशन होने वाला है, रणभूमि होगी भारत, और टेस्ला और BYD दोनों compete करेंगे सेल्स के लिए। बट इंडिया ने आउटराइट BYD के प्रपोजल को ही रिजेक्ट कर दिया है। और इससे देखो होगा क्या कि टेस्ला को एक बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा इंडिया में, क्योंकि टेस्ला का जो प्लान है ना इंडिया को लेकर, ये मैं समझ पा रहा हूँ कि काफी स्मार्ट है। यूजुअली आप देखोगे टेस्ला की गाड़ियां बहुत महंगी होती है, बट इंडिया के लिए स्पेसिफिकली ये लोग एक 20 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का प्लान कर रहे हैं, और ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगी, इंडिया की गीगा फैक्ट्री में। और टेस्ला का जो ब्रांड है, जो इलॉन मस्क का ब्रांड है, मैं एनविजन कर पा रहा हूँ कि एक बार को ना कोई फैमिली है, वो अगर मान लो कि 10 या 15 लाख रुपए खर्चने वाली थी गाड़ी पे ना, वो एक बार को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर लगा के कोशिश करेगी कि हम लोग टेस्ला ही परचेज कर ले। बहुत लोग हैं इंडिया में जो ब्रांड के पीछे ये कर सकते हैं। तो टेस्ला के जो प्लान है, इसी प्लान के साथ ये आगे चलते रहे, कुछ दिक्कत इनको ना आई, तो इंडिया में इनको बड़ी सफलता मिलने वाली है। और अब तो खैर सिंस चाइनीज कंपनीज इनके सामने टक्कर देने को होंगी नहीं, एटलीस्ट अभी के लिए तो लग रहा है कि चाइनीज कंपनीज को एंट्री नहीं मिलने वाली इतनी आसानी से, तो टेस्ला आराम से इंडिया में मेगा सेल्स कर सकता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि जो चाइनीज कंपनी है BYD, इनको क्या इतनी डीप परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप करने के लिए? जी हाँ, इसका रीजन है। रीजन देखिए, यहाँ पर आपको याद होगा 2020 में ना भारत ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है इसमें एक बदलाव किया था। इंडिया ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज है, जिन कंट्रीज की एक लैंड बॉर्डर है इंडिया के साथ, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, इन सब कंट्रीज में से जो भी कंपनी है इनको भारत में निवेश करना है, बड़ी FDI करनी है, बड़ा स्टेक परचेज करना है, प्लांट सेटअप करना है, कुछ भी करना है ना, तो भारत सरकार से, केंद्र सरकार से स्पेशल परमिशन इनको चाहिए होगी। उस परमिशन के बिना इनका प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। नाउ इंडिया ने ना यहाँ पे बहुत ही चतुराई से बाय डिफॉल्ट चाइना पे कंडीशन लगा दी थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली, ना बांग्लादेश से कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट आएगी, ना नेपाल से आएगी, ना भूटान से आएगी। ये जो हमने रूल बनाया था ये स्पेसिफिकली चाइना के लिए था, बिना बोले हमने चाइना को चेकमेट यहाँ पर कर दिया था। और तब से लेकर अब तक हमने ये देखा है, जब से ये रूल बना था तब से लेकर इवन 2022 का डेटा आप देखो ना, तो टोटल 347 FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ चुके हैं। भारत सरकार ज़्यादातर इन प्रपोजल को देखती है, 4 में से 1 अप्रूव होते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे सिर्फ 66 अप्रूव हुए हैं, और इनमें भी ना चाइना के अप्रूवल आपको ना के बराबर दिखेंगे। बहुत कम अप्रूवल मिलते हैं चाइनीज कंपनीज को। नहीं तो चाइनीज कंपनीज आज के समय बेताब बैठी है भारत में बड़ा निवेश करने के लिए। मगर इंडिया का रीज़न ये है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम लोग चाइना को इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर सोचना होगा कि क्या चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इतने बड़े स्केल पर हमारे इस सेक्टर में, इंपॉर्टेंट सेक्टर में, हमें अलाउ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही स्टेप है। अगर चाइना ने ये नीति अपना ली है कि ये पाकिस्तान के आतंकवाद को बचाएंगे UN में, ये इंडिया की बॉर्डर के साथ में एक बड़ी आर्मी डिप्लॉय कर देंगे, और वेरियस और जगह भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे, तो इसके रिस्पॉन्स में ना हम एटलीस्ट ये काम तो कर सकते हैं कि इन लोगों को भारत की अट्रैक्टिव मार्केट का एक्सेस बिल्कुल ना मिले। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि क्या ये करके हम एक अपॉर्चुनिटी तो नहीं गवा रहे? चाहे जो भी आप कह लीजिए, BYD इंडिया में आती तो निवेश आता, नौकरियां आती, प्लांट बन जाता, तो दोनों पहलू है इसको देखने के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन क्या है। क्या आप मानते हैं, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, क्या आप मानते हैं कि अभी के लिए भारत की जो पॉलिसी है चाइना के बारे में, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में आप कह लीजिए चाइना ही मेन कंट्री है, बाकी तो खैर कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी, तो क्या भारत की जो ये नीति है ये सही है? या फिर आप मानते हैं कि आज के समय ना इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को इतने पुश की आवश्यकता है कि एक बार को चाइनीज़ कंपनी भी आती है, इनको आने दो, एक बार को प्लान तो सेटअप हो जाए? तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम? तो सही उत्तर है जापान।
जापान दूसरा क्वाड देश बन चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है जापान बिकम सेकंड क्वाड कंट्री टू साइन सेमीकंडक्टर पैक्ट विद इंडिया। पहला कंट्री कौन सा है? यूएसए। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी तक हमने ऐसा कोई भी पैक्ट साइन नहीं किया है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल अनअकैडमी का एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। आपको बस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। टेस्ट में सही जवाब गए, गलत जवाब गए, डज नॉट मैटर, बस क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और आप अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीत पाओगे। नाउ यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये लिंक दिखेगा, इस लिंक पर करो क्लिक और फिर आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अगर मोबाइल फ़ोन पे है तो एक बार गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना, आपको आसानी होगी। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल नाउ पर। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा, कोड आपसे पूछेंगे, कोड यहाँ पे आपको डालना है PD10 और अपने आप कल सुबह 11 बजे के टेस्ट के लिए आप हो जाओगे एनरोल। टेस्ट होने से पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तैयार हो जाओ और इस टेस्ट को बस अटेम्प्ट करिए। एक बार को ऑब्वियसली आपको ज्ञान प्राप्त होगा, क्वेश्चंस यहाँ पर करोगे, आपको पता लगेगा कि यूपीएससी एग्जाम किस टाइप का होता है। बट साथ ही साथ आप बहुत सारे प्राइजेस भी यहाँ पर जीत पाएंगे, जैसे कि एप्पल मैकबुक, एप्पल आईपैड। अनअकैडमी वेरियस गिफ्ट्स यहाँ पे ऑफर करता है फॉर एस्पिरेंट्स। तो कल सुबह 11 बजे ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, अटेम्प्ट करिए एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।